हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बिल्कुल नए तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो ब्लाउज़ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक चौकोर कपड़ा लिया है। ये अस्तर का कपड़ा है और यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है, यहाँ से ओपन वाली साइड है। सबसे पहले हमें लंबाई में कपड़े को सेंटर से फोल्ड करना है। ये लंबाई है कपड़े की, तो सेंटर से बिल्कुल हम लंबाई में एक बार कपड़े को फोल्ड करेंगे। अब देखिए, लंबाई हमें जितनी भी ब्लाउज़ की चाहिए उससे 1 से 1.5 इंच बढ़ा के लेना है। मुझे 14.5 इंच की ब्लाउज़ की लंबाई चाहिए, तो 16 इंच का कपड़ा मैंने लिया, 1.5 इंच बढ़ा के लिया है, क्योंकि ये ब्लाउज़ को बॉटम वाले हिस्से से डबल फोल्ड करना है, उसके लिए 1.5 इंच का मार्जिन लिया है। अब देखिए, जितना हमने यहाँ पे इसकी लंबाई ली है ना, उतना उसका डबल करके हमें इसकी चौड़ाई लेनी है। तो 16 का डबल हो गया यहाँ पे 32 इंच। ठीक है, तो 32 इंच तक का चौड़ा मैंने यहाँ पे कपड़ा लिया है, यानी कि इस जो लंबाई हमने ली है उसका डबल कपड़ा हमें यहाँ पे लेना है। अब इसको हमें ये जो चौड़ाई है ना कपड़े की, यहाँ पर से भी बिल्कुल सेंटर से फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरफ पे कपड़े की 2 फोल्डेड वाली साइड आई हुई है और यहाँ से पूरा कंप्लीट फोल्ड है और बाकी की 2 तरफ हमारी यहाँ पे ओपन है। अब ये जो फोल्डेड वाली साइड है, इसको मैं थोड़ा सा अपनी तरफ को करके ये कपड़े को खिसका ले रही हूँ। ठीक है, तो अब देखिए, मेरी तरफ को यहाँ पे कंप्लीट फोल्डेड वाली साइड है और ऊपर की तरफ पे 2 फोल्डेड साइड वाले कपड़े हैं। तो इसी तरह से आपको रखना है और बाकी के ओपन साइड दूसरी तरफ पे रखेंगे। अब देखिए, इसकी एक तरफ जहाँ पर हमारा स्लीव का और नेकवेट का निशान लगेगा वो भी 16 इंच की है और ये ब्लाउज़ की लंबाई है। ब्लाउज़ की लंबाई भी यहाँ पे 16 इंच की आ रही है। अब ये जो फोल्डेड वाली साइड है ना, यहाँ से अंदर की तरफ को ऊपर की तरफ पे नेकवेट के लिए निशान लगेगा, यानी कि गले की चौड़ाई के लिए, और नीचे ओपन वाले हिस्से में हमें कमर के लिए निशान लगाना है। अब देखिए, इस तरह से हमें यहाँ पे नेकवेट के लिए निशान लगा लेना है। ध्यान रहे कि जो फोल्डेड वाली साइड है उधर से ही नेकवेट के लिए निशान लगाएंगे। अब नीचे में कमर के लिए निशान लगाते हैं। तो जितनी भी आपकी कमर है, आपको उसको 4 से डिवाइड करना है पहले, और 2 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग ऐड करनी है। जैसे मेरी कमर है 30 इंच की, तो उसको 4 से डिवाइड किया तो आया 7.5 इंच। तो ये 7.5 पे एक निशान लगाया। फिर इसके आगे को हमें 2 इंच की एक्स्ट्रा लूजिंग और ऐड करनी है, तो 2 इंच पर और निशान लगा लिया है। यहाँ पे नेकलाइन के लिए भी निशान लगा के मैं आपको दिखाई देती हूँ। तो देखिए, फोल्डेड वाली साइड से हमें 2.5 इंच पे नेकवेट के लिए निशान लगाना है और नेक की जो डेप्थ है वो 6-6.5 इंच की मैं ले रही हूँ। इसके बाद बॉक्स का शेप बनाएंगे और 5 शेप की नेकलाइन मैं यहाँ पे बना रही हूँ। आप कैसे भी नेकलाइन बना सकते हैं। ठीक है, और बैक नेक की जो डेप्थ है वो मैं सिर्फ 2 इंच की ले रही हूँ और 2 इंच पे भी यहाँ पे बॉक्स का शेप बनाया और राउंड शेप की नेकलाइन बना ली। अब ये जो कपड़े की ओपन वाली तरफ है ना, यहाँ पर जिसके चारों पार्ट्स ओपन हैं, यहाँ पर अब हमें निशान लगाना है। तो पहले इंच टेप को पूरा रखेंगे। तो जितना भी इंच टेप है, मतलब जैसे 16 इंच का आया है कपड़ा, कपड़े को बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करेंगे और बीचों बीच पे एक निशान लगाएंगे और ये निशान को थोड़ा सा अंदर को जाने देंगे, 2-2.5 इंच का करीब अंदर को जाने देंगे। और यहाँ जो हमने कमर के लिए निशान लगाया था, यहाँ से ऊपर को हमें लगभग 4 इंच पे एक सीधी लाइन खींचनी है और इस लाइन को अब हल्का सा घुमाव देते हुए हमें यहाँ पर मिलाना है। अब यहाँ पर से 1-1.25 इंच करीब ऊपर पे आप एक निशान लगाइएगा और इसको राउंड शेप दे देना इस तरह से। अब देखिए, मैं इसको हल्का सा स्मूथ सा शेप दे रही हूँ ताकि यहाँ पे कहीं पे भी कॉर्नर ना निकले, इसलिए स्मूथ सा इसको शेप दे देना है। अब देखिए, ये हमारे ब्लाउज़ की ना स्लीव वाला हिस्सा, आस्तीन वाला, तो इसकी लंबाई आपको जितनी चाहिए उतनी रख सकते हैं। आप थोड़ा सा छोटा भी चाहें कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लगभग 1 इंच का यहाँ पे स्लीव की लंबाई कम कर दी है। तो अगर आपको स्लीव की लंबाई थोड़ी कम चाहिए तो आप इसी समय पे यहाँ पे स्लीव की लंबाई को एडजस्ट कर सकते हैं। अब सेम मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। अभी यहाँ पे देखिए, ये जो स्लीव वर्क के ऊपर वाला हिस्सा होगा ना, शोल्डर वाला, ये देखिए, ये दोनों कपड़ों से बंद होना चाहिए, ध्यान रहे। और नेकलाइन की कटिंग अभी यहाँ पे हम नहीं करेंगे, इसको हम बाद में करेंगे। तो अब मैं इसको पहले ओपन करते हुए रख रही हूँ और सेम इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक में भी कट कर लेना है, अगर आप अस्तर और मेन फैब्रिक में बना रहे हैं तो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर देखिए मेन फैब्रिक में भी इसी तरह से कटिंग कर ली है। अब इसको कैसे स्टिच करना है वो बताती हूँ। तो पहले फैला के इसको रख देंगे। तो देखिए, दोनों कपड़ों को फैला के मैंने रख दिया है। अब क्या करना है, देखिए, अस्तर और मेन फैब्रिक को आपस में एक कच्ची सिलाई लगा के हमें चारों तरफ से ज्वाइन करना है। तो दोनों कपड़ों को मैंने आपस में ज्वाइन कर दिया है। अब हम यहाँ पे इसकी नेकलाइन बनाएंगे। तो नेकलाइन बनाने के लिए मैंने कपड़े में यहाँ पे पेपर पेस्टिंग को चिपकाया। ध्यान रहे, बुकरम नहीं लेना है, पेपर पेस्टिंग लेनी है, क्योंकि बुकरम से फिर बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाएगा वो, तो इसलिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करिएगा। तो कपड़े पे पेपर पेस्टिंग मैंने चिपका ली है। अब इसको बिल्कुल सेंटर से फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद हमें एक लगभग बीच में या थोड़ा सा नीचे पे करीब एक लाइन खींच देनी है इस तरह से।
ठीक है, ये लाइन इसलिए खींचनी है क्योंकि इस लाइन की एक तरफ पे फ्रंट नेक लाइन बनेगी और दूसरी तरफ पे बैक नेक लाइन बनेगी। ठीक है, अब पहले हम नेक विड्थ के लिए निशान लगा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लगभग 3 इंच की नेक विड्थ ले रही हूँ। 3 इंच पे नेक विड्थ के लिए निशान लगाया। अब इसकी एक तरफ पे जहाँ पे थोड़ा सा हमने ज़्यादा कपड़ा लिया है वहाँ पर हमें फ्रंट नेक लाइन के लिए निशान लगाना है। तो 6.5 इंच की फ्रंट नेक लाइन मैंने ली है और बॉक्स का शेप बना के यहाँ पर मैंने 5 शेप की नेक लाइन बना ली है। अब इसके बाहर की तरफ पे 1 या फिर 1.25 इंच का करीब मार्जिन लेते हुए सेम निशान हम लगा लेंगे। तो ये फ्रंट नेक लाइन भी बन गई है। अब ये लाइन जो सेंटर पे लाइन खींची थी इसके दूसरी तरफ पे बैक नेक लाइन के लिए निशान लगाएंगे। तो 2 इंच की मैं बैक नेक की डेप्थ ले रही हूँ और यहाँ पे भी बॉक्स का शेप बना के हमें राउंड शेप की नेक लाइन बना लेनी है और इसमें भी 1 सवा इंच का सिलाई मार्जिन लेके निशान लगा लेंगे। अब कटिंग करनी है तो अंदर वाली तरफ पे कटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ बाहर वाली साइड को हम कट करेंगे। तो देखिए मैंने बाहर वाली साइड को सेम मार्किंग के ऊपर कट कर लिया है। अब इसकी जो बाहर वाली साइड है ना वहाँ पर हमें थोड़ा सा 0.25 इंच का कपड़ा लेके इसको फोल्ड कर देना है। इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इसमें यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अब जो बैक पार्ट में डिज़ाइन बनाएंगे ना उसको भी मैं यहाँ पे कट कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग चिपका लिया कपड़े में। इसकी चौड़ाई 10 इंच की है, लंबाई 9 इंच की है और देखिए इसमें भी पेपर पेस्टिंग लगा रखी है। अब इसको बिल्कुल सेंटर से हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद सेंटर की तरफ पे 2.5 इंच पे करीब एक निशान लगाएंगे और इससे लाइन को सीधी कर देंगे। इसके बाद जो हमारा जो डिज़ाइन है उसकी लंबाई लेनी है। तो डिज़ाइन की लंबाई मैं यहाँ पर 6 इंच की ले रही हूँ। तो ठीक है, बीचों बीच पे 6 इंच पे हम निशान लगाएंगे और निशान के दोनों तरफ पे थोड़ा थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए। देखिए 1.5 इंच का करीब। अब हम नीचे वाली तरफ पे एक तरफ पे सीधी लाइन खींच लेंगे और यहाँ पर इस तरह से डिज़ाइन बना लेंगे, जैसा भी डिज़ाइन बनाना है। अब इसके बाहर की तरफ को भी 1 से 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लेके हमें मार्किंग के ऊपर कटिंग करनी है। अंदर की मार्किंग को कट नहीं करेंगे, ध्यान रहे बाहर की मार्किंग पे ही सिर्फ हम कट करेंगे। अब ये जो नेकलाइन का शेप है इसको हमें दूसरी तरफ पे ट्रेस करना है। तो मैंने यहाँ पे फ्रंट और बैक वाली नेकलाइन ली है, तो इसको हमें दूसरी तरफ पे ट्रेस करना है ताकि स्टिचिंग के टाइम पे गड़बड़ ना हो। तो देखिए पहले हमें क्या करना है, नेकलाइन को फोल्ड करना है और जो हमारी लाइन है ना यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। बस ध्यान रहे मशीन में धागा नहीं होना चाहिए, बिना धागे के आपको मशीन चलानी है सिर्फ। तो आप बाद में देखेंगे पीछे की तरफ से देखिए यहाँ पर बिल्कुल सेम जैसा पहले वाली तरफ है सेम ऐसा ही यहाँ पर भी हमारा ट्रेस हो जाएगा। बस अब आप इसको पेंसिल से या पेन से डार्क कर लीजिए तो ये सेम नेकलाइन यहाँ पर ट्रेस हो जाएगी। सेम इसी तरह से जो दूसरी वाली बैक वाली नेकलाइन है उसको भी हम ट्रेस कर लेंगे। तो देखिए इसमें भी यहाँ पर दूसरी तरफ भी सेम मार्किंग जैसा ट्रेस हो गया है। अब हमें इसकी जो साइड वाली तरफ है ना इसको डबल फोल्ड करना है। तो उसके लिए पहले मैं 0.25 इंच की दूरी पे खाली मैंने एक सिलाई लगा ली है। अब ये इस तरह से करने के बाद ये बहुत ईजीली यहाँ पे फोल्ड हो जाएगा। अब हमें 0.25 इंच का कपड़ा फोल्ड करना है और ऐसे करके इसको फोल्ड करते जाना है। तो ये मैंने यहाँ पे फोल्ड कर दिया है। सेम इसी तरह से जो बैक वाले पार्ट की नेकलाइन है उसको भी हम फोल्ड कर देंगे। अब हमें इसको हमारे जो ब्लाउज़ है उसमें अटैच करना है। तो ये सेंटर लाइन मैंने यहाँ पे बना ली है, देखिए बिल्कुल बीचों बीच पे ब्लाउज़ की जो लाइन है वो फोल्ड करके मैंने बना ली है। अब ये नेक लाइन लेनी है और नेक लाइन में भी देखिए जो सेंटर वाली लाइन है इस तरह से सेंटर मिला के रखना है। और देखिए जो फ्रंट और बैक के जो बीच वाली लाइन है ना उसको हमें सेंटर पे रखना है, ध्यान रहे, ताकि फ्रंट नेक एक तरफ को आए और बैक नेक दूसरी तरफ को जाए। ठीक है, तो इस तरह से बिल्कुल बीचों बीच में हम नेक लाइन को रखेंगे और इसको पिन से अटैच कर लेंगे और फिर इसमें सिलाई लगाएंगे। साथ ही साथ मैं यहाँ पे आपको जो बैक वाले पार्ट का जो डिज़ाइन है ना वो भी लेके बता देती हूँ। तो डिज़ाइन को लेना है और बिल्कुल सेंटर पे बैक वाले की तरफ पे इस तरह से मिलाना है। सेम मार्किंग के ऊपर इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो इसको कैसे सिलना है देखिए, पहले ये मैं फ्रंट और बैक वाली नेकलाइन ले रही हूँ, इसमें सेम मार्किंग के ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। सेम इसी तरह से जो दूसरा वाला पार्ट है बैक का इसमें भी हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सेम मार्किंग के ऊपर मैंने इसमें दोनों तरफ पे सिलाई लगा दी है। अब हमें यहाँ पे मार्किंग से आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें इसकी कटिंग करनी है। तो पहले सेंटर पे एक छोटा सा कट लगा लेंगे, उसके बाद जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है वहाँ से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम इसको कट कर लेंगे और सेम इसी तरह से दूसरे वाला तरफ भी कट कर लिया है। अब जहाँ पर भी हमने मार्जिन लिया वहाँ पे छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं और कट लगाने के बाद ये नेकलाइन को हमें पीछे की तरफ को पलट लेना है
और पीछे की तरफ को पलटने के बाद इसमें हमें अच्छे से प्रेस कर लेनी है, जिसमें फिनिशिंग आ जाएगी। और इसके बैक साइड पे तुरपाई कर लेंगे। अब देखिए इसका जो नीचे वाला साइड वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर हमें 1.5 इंच का हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था, तो 1.5 इंच तक का कपड़ा हमें इस तरह से डबल फोल्ड करके पीछे को कर देना है। सेम इसी तरह से जो इसका दूसरी तरफ का कपड़ा है, इसको भी हमें 1.5 इंच का पीछे की तरफ को डबल फोल्ड कर देना है और सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने इसमें सिलाई लगा के इसको डबल फोल्ड कर दिया है। अब हमें इसके साइड में यानी कि चारों तरफ पे, चारों कोनों पे यहाँ पे हमें बेल्ट लगानी है। तो बेल्ट लगाने के लिए देखिए जितना भी आपका ये कमर वाला साइज़ है ना, इससे 2 से 3 इंच बढ़ा के लेना है। तो ये 19 इंच आ रहा है, तो बेल्ट की जो लंबाई है मैं 21-22 इंच के करीब लूँगी। तो बेल्ट के लिए मैंने यहाँ पे कपड़ा लिया हुआ है और 4 मैंने इसके पार्ट्स लिए हैं, क्योंकि 4 तरफ पे हमें बेल्ट लगानी है। और लंबाई देखिए 21 से 22 इंच के करीब ले रखी है, कमर से 2 से 3 इंच ज़्यादा। और चौड़ाई हमने ली है 6 इंच की। अब बेल्ट कैसे बनानी है वो बता देती हूँ। तो एक पार्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ बेल्ट का, और बेल्ट के एक पार्ट को लेना है और इसको बिल्कुल सेंटर से इस तरह से पहले हम फोल्ड कर देंगे। और फोल्ड करने के बाद बेल्ट की एक तरफ हमें ये जितनी भी आ रही है ना उतनी लेंगे। ये देखिए यहाँ पे लगभग 3 इंच की आ रही है, तो आधा इंच का सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगाना है। और दूसरी तरफ पे हमें यहाँ पर सिर्फ 1 इंच तक का कपड़ा लेना है, तो 1 इंच पे मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। अब इस निशान को ये दूसरे वाले निशान पे, दोनों निशानों को मतलब यहाँ पे हमें हल्का सा घुमाव देते हुए इसमें यहाँ पे जॉइन कर देना है। तो इस तरह से आपको बेल्ट बनानी है। और कॉर्नर पे यहाँ पे देखिए इस तरह से थोड़ा सा शेप दे देंगे। अब यहाँ पे सेम मार्किंग के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है। अब सिलाई लगाने के बाद आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। और कटिंग करने के बाद इसको हमें यहाँ पर सीधी तरफ को पलट लेना है। तो बेल्ट को सीधी तरफ को पलट लिया है और चारों बेल्ट मैंने इसी तरह से बना ली हैं। अब इनको हमें ब्लाउज़ में अटैच करना है। तो ये मैंने ब्लाउज़ लिया है, इसको फैला के रखा है। अब इसके चारों कोनों पे हमें बेल्ट रखनी है, तो यहाँ साइड में हम बेल्ट को रखेंगे। और ध्यान रहे ये देखिए बेल्ट की जो सीधी वाली तरफ है ना, एक तरफ सीधी होगी, वो सीधी वाली तरफ नीचे की तरफ को रखनी है। इस तरह से हम बेल्ट को एक कोने पे रखेंगे। सेम इसी तरह से दूसरे कॉर्नर पे भी बेल्ट को अंदर की तरफ को करके रखना है, आप देख सकते हैं वीडियो में। और सेम इसी तरह से जो दूसरा वाला एंड है वहाँ पर भी हम यहाँ पे बेल्ट को रखेंगे और चौथी बेल्ट को भी रख देंगे। इसको बेल्ट को रखने के बाद चारों कोनों पे सीधी सीधी सिलाई लगा के हमें इसको ज्वाइन कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे देखिए सीधी सीधी सिलाई लगा के इसको ज्वाइन कर दिया है। अब यहाँ पे उरे पट्टी से इसका जो आर्म होल वाला हिस्सा है इसमें फिनिशिंग देनी है। बेल्ट ऐसे ही रहेगी, बेल्ट को ऐसे ही रहने देना है, बस इसके ऊपर से रखते हुए इस तरह से हम यहाँ पे उरे पट्टी इसमें लगा के डबल फोल्ड कर देंगे। इसको डबल फोल्ड कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो पहले तो हम इसी तरह से आधा इंच की दूरी पे उरे पट्टी को रख के सिलाई लगाएंगे। फिर यहाँ कॉर्नर पे देखिए बेल्ट के ऊपर हमें उरे पट्टी को रखना है और इसमें भी सिलाई लगा देनी है। कॉर्नर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लेके कट करिएगा और कपड़े को पीछे को पलट देना है। उसके बाद हम यहाँ पर इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब उरे पट्टी को पीछे की तरफ को हमें इस तरह से करके डबल फोल्ड करना है। अब बेल्ट को हम आगे को कर देंगे, देखिए बेल्ट को आगे को कर देंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसके दूसरे वाले हिस्से पे सिलाई लगाएंगे। तो कैसे सिलना है देखिए, ये उरे पट्टी है, उरे पट्टी को हम डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। और बेल्ट ध्यान रहे, बेल्ट देखिए साइड की तरफ को मैंने पहले ही अलग कर दी है। अब हम इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी बेल्ट भी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगी। और बाकी के हिस्से को हमें डबल फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरह से दूसरी तरफ के बेल्ट को भी बाहर की तरफ को करेंगे और इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने उरे पट्टी लगा के इसके साइड वाले हिस्से में भी फिनिशिंग दे दी है और ये चारों बेल्ट्स बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ ज्वाइन हो चुकी है। और ये देखिए फ्रंट नेकलाइन है हमारी यहाँ पर 5 शेप की, और बैक साइड में भी आप देख सकते हैं, देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर डिज़ाइन बना लिया है हमने। अब इसको पहनना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए ये ब्लाउज़ लेना है और इस तरह से हम यहाँ पर फ्रंट और बैक नेकलाइन से इसको पहनेंगे। उसके बाद जो बैक साइड वाली जो बेल्ट है उसको हमें आगे को लेके पहले बांध लेना है। आप चाहें तो पहले फ्रंट को पीछे को बांध लीजिए। अब देखिए जो वो एक्स्ट्रा बेल्ट है उसको हम अंदर को कर लेंगे और फिर फ्रंट वाली तरफ से पीछे की तरफ को इसको बांध लेंगे। तो ये ब्लाउज़ बन के हमारा यहाँ पर रेडी है।